स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ओ बेटा आदर्श, तुम्हारी नौकरी वोकरी कैसी चल रही है ये बताओ। जी बहुत बढ़िया चल रही है। नहीं, अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन बेटा बहुत पहले कहीं सुने थे कि नौकरी ना करी तो ना करी और करी तो ना करी, समझो। और यार प्रोफेसर साहब कहाँ उसको नौकरी में फंसवाए हो यार। अरे कुछ धंधा पानी बिजनेस में लगवाओ, नौकरी छोड़वाए के। अरे तनख्वाह पे जिंदगी न कटती, समझो आज के जमाने में। हाँ समझो बेटा। देखिए ठाकुर साहब, अब ये नौकरी कर रहा है वो इसकी अपनी मर्जी है, अच्छी लग रही है तो कर रहा है। वाह, हाँ भाई मर्जी। हैं? अबे किस भैया, पिताजी आओ, यहाँ आओ। अबे आ यार, साला बहनोई मिलकर कुछ बतिया ले ना। हैं? मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अरे हम बतियाए लेंगे, तुम का टेंशन ले रहे हो? है तुम बात करो। देखो अबे ससुरा लोफर निकल गया है। मम्मी प्लीज सच सच बताओ, आरुषि हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कुछ बात तो जरूर है, प्लीज बताइए। क्या बात है? दोनों खास डील बील हो रही है का? नहीं, एकदम तुम्हारा ऐसा चेहरा सूख गया इसलिए पूछ रहे हैं। वो क्या है, माँ बेटी मिलते हैं ना तो एकदम शीत वाली नमी हो जाती है। यहाँ तो ऐसा जैसे दोनों लू लग गई। क्या पानी पियोगी? राकेशवा बेटा पानी पिलाओ इनको। मिलने के बाद माँ बेटी को बिछड़ना भी तो होता है ना, इसीलिए इस बात की खुशी कम और दुख ज्यादा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आरुषि को क्या हो गया है। जब से आई है तब से हमसे दूर दूर ही भाग रही है। आखिर वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाह रही है? आरुषि, आरुषि बेटा इधर आओ। लगता है उसने नहीं सुना। और तुम बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक है। तुम तो जानती हो ना, आरुषि कहीं भी नई जगह जाती है तो ऐसा ही महसूस करती है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। हमें पता है कि मम्मी अब झूठ बोल रही है। आरुषि को 1 मिनट के लिए बुला दो कि हमें उससे अकेले में कुछ बात करनी है। इसमें अकेले में क्या बात करनी है? यहीं बुलाए देते। बोलो, बुलाए दें। प्रतिज्ञा, अच्छा होगा अगर तुम आरुषि से अकेले में बात कर ही लो। हम अभी उसे भेजते हैं। आओ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। हमें बस उससे अकेले में कुछ बात करनी है। हमारा यकीन करो, हम उससे कुछ नहीं बताएंगे। ठीक, लेकिन अगर कुछ बताया ना बहुत बुरा होगा, समझे? बुलाओ। ठीक है। आरुषि, हमारे साथ चलो। कहाँ गई मैडम? अपनी बहन को लेके फिर कोई नया गुल खिलाने का विचार है क्या उनका?
अरे अब फूल खिलावे फूल खिलावे का फर्क क्या पड़ता है बताओ? अरे दो ही बहनें हैं, बोल बतिया लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? आरुषि, तुम्हें क्या हो गया है? बोलो बोलो, क्या बात है? आज इतने दिनों बाद तुम सबको यहाँ देखकर हम इतने खुश हैं और तुम हो कि देखो, तुम इस घर के माहौल को जानती हो, इस घर के लोग, उनकी सोच, उनका व्यवहार, तुम्हें सब पता है। तुमने ऐसे सबके सामने, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों किया तुमने ऐसे? दीदी, आपने इस घर के लोगों को बच्चा देने का फैसला कैसे कर लिया? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप कैसे भूल सकती हैं कि इस घर के लोगों की वजह से आज हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई? आप ही ने हमसे कहा था ना कि आरुषि, चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्णा हमें कभी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आप तो सब कुछ भूलकर उसके बच्चे का बोझ ढोने के लिए तैयार हो गई। हमें ताज्जुब हो रहा है ये सोचकर कि आप उन सारी परेशानियों को कैसे भूल सकती हैं जो एक साए की तरह हम सबके साथ चिपकी रहती हैं। दीदी, आप कैसे भूल गई किस तरह से आपका अपहरण हुआ था? किस तरह से सरेआम आपकी मंगनी तोड़ दी गई थी? पापा, कितनी बेइज्जती हुई थी, भैया पे आरोप। आप ये सब कैसे भूल सकती हैं दीदी? क्यों की भैया ने ये शादी? किस लिए आदर्श भैया ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? आप ये सब कुछ भूलकर इस घर के लोगों की बातों में कैसे आ गई? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? नहीं आरुषि, ऐसी बात नहीं है। तुम हमारी बात तो सुनो। वो दरअसल अरे दरवाजा बंद करके कौन सा मिलना हो रहा है? दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी बात हो रही थी भाई? का तुम वही बताए दो साली साहिबा, ये तो बताएंगे नहीं। का कोनो नई खबर तो नहीं दे रही थी तुमको? अरे नेक के बखत तुम कहाँ चली गई हो मौसी जी? हाँ, अरे बेटा, मौके पर रहोगी भी नहीं, ऊपर से नाराजो हो जाओगी। ये बेटा रिश्तेदारी में इसे कैसे चलेगा? हैं? नेग ना अब ही करते हैं। अबे किसना, किसना, अबे यार कहाँ गोले जाते हो यार? अबे बच्चा के मौसी को नेग वोग देबो दियोबो का ठगुराए बोलबो? नहीं ऐसे कैसे इलियो? या ये भाई ना ठाकुरन वाली बात। रखो यार तुम भी। अरे ठकुराइन, आओ तुम लग जाओ लाइन में। दरे देव ना आए के हुआ दूरे से मुस्कुराए रही। चलो ए
शक्ति बहू, तुम का दांत चिया रही हो है? अरे तुम्हारो लिया कुछ देओ, समझो? तुमरो जोन बच्चा है ना, मौसी पुकारेगा, समझे? बा वहीं खड़े खड़े चल। क्या प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं ना? आई खुश लग कहा राजा कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह। ओहो, अरे चलो आप सबको घर छोड़ देते हैं, आ जाओ। अबे यार तुम तो बहुत पगलेट आदमी हो यार। अब क्या हुआ? अबे रिश्तेदारी में अपने से कहीं कहा जाता है छोड़ने के लिए? सचो यही सिखाए क्या यार तुमको? नाक कटवाए दे वो। ठाकुर साहब, कृष्णा का कहना बिल्कुल सही है, हमें देर हो जाएगी, अब हमें चलना चाहिए। बेटा हमें छोड़ाओ। चलो चलिए। अच्छा ठाकुर साहब, नमस्ते। चलो फिर भेंट होत है प्रोफेसर साहब। हाँ चल बो। अच्छा चलिए अम्मा। आओ बेटा अंदर आओ। चलिए आप सब लोग जलसे में आए, बहुत ही अच्छा लगा। वो का जलसा उलसा होते रहना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, और कोनो दिक्कत हुई हो तो हमको माफ कीजिएगा। अब कृष्णा बेटा, जी। हमें तुमसे से कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कृष्णा बेटा, प्रतिज्ञा का ध्यान रखना, उसे खुश रखना। वो क्या है ना, वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है, अपने आप को लेकर बहुत लापरवाह है। बस दूसरों का ध्यान रखना आता है उसे। बस हम इतना ही कह रहे थे कि उसे खुश रखना। अरे कैसी बातें सोचती हैं सासू माँ। अच्छा चलिए, ऐसा ही होगा, जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा होगा, चिंता मत कर। देख लो, तुम भी देख लो। अरे भाग्य वाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली। कुछ सीखो उनसे, सीखो। अच्छा अब हम चलते हैं। काहे रो रही हो तुम? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि ऐसे खुशी के मौके पर तुम्हारे घर वालों को ही घर में बुलाया गया, वरना हमको देखो ना, जब से हमारी शादी हुई है हमारे घर वालों को कभी घर में नहीं बुलाया गया। समझ लो हम मर गए तो महीना साल भर में अगर ये खबर उन तक पहुंच जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि उनको खबर ही न दी जाए। पर हम क्या कर सकते हैं, जब भाग में ही ऐसा मर्द लिखा हो तो हम भगवान से भी शिकायत नहीं कर सकते ना। पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। बाबा तो तुम्हें अपनी आँख की पुतली बना के रखते हैं। पर है प्रतिज्ञा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा अपने बाबूजी पर ना जाए, वो ना अपने चाचा पर जाए।
वो अपने चाचा की तरह ही प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला हो। नहीं दीदी, ऐसा मत मांगी। अब कुछ गलत हो रहा है, अब कुछ गलत हो रहा है। जिसे आप अच्छा समझ रही है ना वो नहीं प्रतिज्ञा, ऐसा नहीं कहते। कम से कम कृष्णा भैया तो तुमको समझते हैं ना। फिर देखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, हम आपसे कैसे बताएं कि हम अब क्या हुआ? ये चेहरे का रंग काहे उतरा हुआ? मतलब तुम खुश नहीं रह सकते, बस ये परेशानी है ना? क्या हुआ बोलो? ऐसे कैसे अंधे होते जा रहे हो तुम? कैसे कुछ भी नहीं देख पा रहे हो तुम? एक तो अपने माँ बाप को खुशी देने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, और दूसरा इसी झूठ में हमारे परिवार को भी शामिल कर लिया। क्या मिल रहा है तुम्हें ऐसी झूठी खुशी देकर? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि प्रेगनेंसी में कुछ महीने बाद एक औरत के शरीर के अंदर बदलाव आने लगता है, और जब वो बदलाव हमारे शरीर में नहीं आएगा तब तुम क्या करोगे? तब अपने झूठ को सच साबित करने के लिए हमारे साथ जबरदस्ती करोगे? बोलो। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, कुछो नहीं। लेकिन अगर झूठ को सच में बदलने के लिए जबरदस्ती भी करनी पड़ी ना, तो हम करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।